वेलकम। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल स्कूलिया में। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि अभी 10th का ट्रिगो सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने आपको 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं NCERT बुक का, और उसका जो एक्सरसाइज 8.2 इसमें चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको इवेल्यूट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री इंटू दिया हुआ है आपका कॉस 30 डिग्री, फिर आपका है प्लस का साइन, और ये आपका है साइन 30 डिग्री, और फिर इंटू आपका दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, कुछ वैल्यू याद रखना होगा टी रेशियोज का। देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 डिग्री पे याद कैसे रखना है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और इसके बाद आपका 90 डिग्री पे। ये आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे आपका 1/2 होगा, 45 पे 1/√2 होगा, 60 डिग्री पे √3/2 होगा, और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस में आपको 1, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√3√2, और ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग tan की बात करते हैं, तो tan 0 डिग्री पे आपका 0 हो जाएगा, 30 डिग्री पे 1/√3 हो जाता है, 45 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 60 डिग्री पे √3 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। अब चलिए कॉट थीटा का हम लोग बात करते हैं। ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, ये √3 1, ये 1/√3, और ये 0 हो जाएगा। अब 2 बचा हुआ, एक तो हमारा सेक बचा हुआ है, तो सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो 1/1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा, और ये 1/2 है, तो 2 हो जाएगा। ये 0/1 है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। एंड सिमिलरली आपका कॉसेक को आपको याद करना है, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये वैल्यू सारा याद होना चाहिए इस चैप्टर को बनाने के लिए। और देखिए, इसमें एवेल्यूट करने के लिए बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। हम आपको यहाँ पे बता दें कि साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, तो आप इसको लिख सकते हो √3/2। फिर कॉस 30 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है, √3/2। फिर प्लस साइन 30 का वैल्यू बताइए क्या है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीपल ऑफ, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हमको फिर से देखना है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, और डिवाइड बाई 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से कीजिए 1 हो जाएगा, 2 को 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, एलसीएम निकालेंगे, ये 4 हो जाएगा, और 3 + 1 = 4/4, और हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट निकलेगा 1। इसी में देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। आपको गिवन है 2 tan का स्क्वायर 45 डिग्री है, फिर आपका है प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी cos स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर माइनस आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप जानते हो 2 मल्टीपल ऑफ tan 45 डिग्री है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री में क्या होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो उसका फिर होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 होगा। तो ये खत्म हो गया हमारा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे देख लिए हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, और इसके बेसिस पे इस फॉर्मूला जो आपका वैल्यू है वो याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन गिवन है आपका cos 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय, ये है आपका सेक 30 डिग्री, और फिर दिया हुआ है प्लस कॉसेक 30 डिग्री।
देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका पहले वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, ये हो गया। अब हम लोग को बात करना है sec 30 डिग्री का लिए। अब इसके लिए आप cos 30 डिग्री को याद कीजिए, cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3 डिवाइड बाई 2, तो sec 30 डिग्री इक्वल टू होगा 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस। अब बात करते हैं cosec 30 डिग्री, और cosec 30 के लिए हमको से sin 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है जो होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये √3 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2√3। अब यहाँ से क्या हो सकता है, 1 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीपल ऑफ ये √3 अपना ऊपर चले जाएगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ बच जाएगा हमारा 2 × 1 + √3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 को √2 से करते हैं तो 2√2 मल्टीपल ऑफ हमारा बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो इसको लिख सकते हो आप √3 डिवाइडेड बाई 2√2 एंड मल्टीपल ऑफ √3 - 1 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 एंड डिवाइडेड बाय ये देखिए a + b और इंटू a - b है, तो इसको √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको फिर से एक बार हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। √3 को √3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और माइनस √3 को 1 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा 4√2। तो अब देखिए फिर से हमारा डिनोमिनेटर में √2 आ गया। यहाँ पे एक बार फिर हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, किससे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 मल्टीपल ऑफ डिवाइडेड बाय √2। अब बात करते हैं √2 को 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √6 एंड डिवाइडेड बाई 4√2 को अगर आप √2 से करते हैं तो 4, और √2 को √2 से कीजिएगा तो 2 होगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 माने फर्स्ट का थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका है 4 का। 4 में देखिए क्या सब दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री, फिर प्लस दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, फिर आपका है माइनस cosec 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री। ठीक है, ये sec 30 डिग्री हो गया, प्लस cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री हो गया, एंड प्लस cot 45 डिग्री, और ये आपका लिख दिए हम लोग cot 45 डिग्री। चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 45 का 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई √3 एंड sec 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस आपका cot 45 का 1 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अपना √3 प्लस 2√3 और माइनस हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय, इसको भी हम निकालेंगे एलसीएम, 2√3 हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका 4 प्लस हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा 2√3, यहाँ भी 2√3 यहाँ भी 2√3 खत्म हो गया, ये 1√3 है और प्लस 2√3 हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4, मतलब यहाँ से ये आपका 2√3 और ये 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस क्या हो जाएगा 4। देखिए फिर यहाँ रेशनलाइज करते हैं हम लोग,
3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, दो टाइम्स है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर बाकी ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2ab मतलब 4 2 जा 8 और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। तो 24√3 एंड डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 27 में 16 को जोड़ना है हमको, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 17 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, ये दिया हुआ है 5 में क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय, ये आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस ये आपको दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, गुड। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं 5 मल्टीपल ऑफ, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री है और 60 डिग्री का वैल्यू अपना होता क्या है वो हमको सबसे पहले जानना है। तो 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीपल ऑफ, अब आ गया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री के वैल्यू के लिए हम आपको क्या बोले cos 30 का समझिए, और cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है ये 2 डिवाइड बाई √3 होगा, यानी 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर। अब बताइए 10 का वैल्यू 45 पे 1 होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अपना होता है 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर एलसीएम इसका निकालते हैं तो ये 4 डिवाइड बाई 4 खत्म होकर क्या हो जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर में 1 हो गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर हमको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं 5 मल्टीपल ऑफ 1/4 तो यानी 5/4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 हम लोग लिख सकते हैं। 4 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 64 और माइनस क्या हो जाएगा ये आपका 12। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करते हैं 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 179 डिवाइड बाई 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। तो अब बताइए इसमें से माइनस करते हैं 9 में से 2 होगा 7 से 67 डिवाइडेड बाई 12, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब क्या करना है हमको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, ये हमको बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको पहले फर्स्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट में आपको गिवन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, आपको बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसको बताइए क्या होगा, यानी सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 4 ऑप्शन है, क्या साइन 60 डिग्री होगा या cos 60 होगा या tan 60 होगा या साइन 30 डिग्री होगा। पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। तो 2 मल्टीपल, अब बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाई √3 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर है, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 डिवाइड बाई √3 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऊपर चले जाएगा और 3 1 जा 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब देखिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी √3 और डिवाइड बाई यहाँ भी √3, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, यानी √3 डिवाइड बाई 2,
√3 डिवाइड बाई 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है किसके बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर, और किसके बराबर होता है तो कॉस 30 डिग्री के बराबर। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, इसके बाद है टेन 60 डिग्री और इसके बाद साइन 30 डिग्री। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो दो का फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और जो होगा किसके बराबर तो साइन 60 डिग्री के बराबर। सेम हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसी का सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड में आपका दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये गिवन है। इसको सॉल्व करके हमको लाना है ऑप्शन, 4 ऑप्शन गिवन है, टेन 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है साइन 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1 0 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कह रहा है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका तो 1 होता है या कुछ भी, यानी 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 2, यानी 0 डिवाइड बाय 2 आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसका सेकंड का जो हो है वो ऑप्शन डी चले जाएगा, इसका जो है ऑप्शन डी होगा, और जो किसके बराबर हो जाएगा 0 का। इसी में थर्ड वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है आपका साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a इज ट्रू। पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, तो कब, व्हेन a इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए बोल रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, क्या ये ट्रू है, और अगर ट्रू है तो a का हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, ये सबसे पहले आपको समझने वाली बात है। तो ये ट्रू होगा और कब होगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आपको बता दें, इसमें से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, एक दिया है 0 डिग्री, फिर दिया है आपका 30 डिग्री, फिर आपका दिया है 45 डिग्री, फिर आपका दिया है 60 डिग्री। तो देखो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। सबसे पहले इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ए बराबर आपको दिया है 0 डिग्री, बी में आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है 45 डिग्री एंड डी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि सर अगर हम इसको ऑप्शन देंगे तो ये चेक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो बताइए, सबसे पहले 0 डिग्री यहाँ पे रखिएगा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 पे हमारा वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और 2 मल्टीपल ऑफ a का फिर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार बी पे हम चेक करते हैं 30 डिग्री पे, तो 32 जा क्या होगा 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू आपका √3 डिवाइड बाई 2 होगा, और यहाँ बताइए 2 मल्टीपल ऑफ साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, 1 तो कभी बराबर होगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली 45 पे कीजिएगा, 60 पे कीजिएगा तो ये नहीं होगा, यानी ये इसका 3 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या होने वाला है 0 हो जाने वाला है। ये भी एक मेथड है, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो और नहीं अगर आ रहा है तो आप ऑप्शन चेक करके यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख लीजिए, यही क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब बताइए 2 मल्टीपल ऑफ tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर कह रहा है tan स्क्वायर 30 का, तो ये होल स्क्वायर कर दिया था हम लोग 1/3 कर दिए, 2 को 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2√3 एंड डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 कट गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/√3 मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये इसको रेशनलाइज आप कीजिएगा तब आपका आंसर जो आने वाला है वो √3 आने वाला है। तो लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन √3, और अब बताइए √3 किसका होने वाला है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में tan 60 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ऑप्शन जो जाएगा वो सी जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे गिवन आपका दिया हुआ है 10 a प्लस बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है √3 और एक चीज और आपको दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/√3। आपको कह रहा है a प्लस बी जो है एक्यूट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। इसमें एक चीज ये दिया हुआ है a जो है ना वो ग्रेटर देन है, यानी b एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे 10 है तो अब बताइए √3 लाने के लिए 10 का कौन सा वैल्यू होना चाहिए, तो 10 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ आप लिख सकते हो 10 60 डिग्री। तो आप बताओ दोनों साइड 10 है तो एंगल सेम होगा ना, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये है हमारा 10a माइनस बी और आप बताइए यहाँ 1/√3 है तो कितना होगा 10 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो हम दोनों साइड के एंगल को एक जैसा कर देंगे, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए b और b खत्म हो गया तो 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a जो है वो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है b का, तो b निकाल सकते हैं 45 डिग्री और माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी इक्वेशन सेकेंड में हम a के प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो b बराबर जो हो जाएगा वो होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये जो आपका निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गया हमारा 8.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8.3 एक्सरसाइज ले जाएंगे। फिलहाल आप लोग को क्या करना है, अगर कुछ रिवीजन इसमें करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 8.2 एक्सरसाइज के लिए जितना भी टी रेशियोज है हमारा 6 टी रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, उस टी रेशियोज का आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे क्या होगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके बाय एंड टेक केयर। थैंक यू बच्चों।